बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर। आज की वीडियो में हम चैप्टर 9 वेव्स का स्टेशनरी वेव्स वाला टॉपिक है, इसको डिस्कस करेंगे। स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं, सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है। स्टेशनरी वेव्स उस वक्त बनती हैं जब दो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, एम्पलीट्यूड सेम हो और वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हों। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी का आपको मालूम है कि नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, कितनी वेव्स एक सेकंड में पास हो रही हैं किसी पॉइंट से, उसको फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। और एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है मीन पोजीशन से मैक्सिमम वो वेव कितना डिस्टेंस कवर कर गई है। जैसे यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस है, ये एम्पलीट्यूड कहलाता है वेव का। तो जब कोई वेव, दो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो और एम्पलीट्यूड भी सेम हो और वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो, यानी कि एक लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रही है तो दूसरी राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करे, तो उस केस में जब वो इंटरफेयर करती हैं यानी कि आपस में मिलती हैं तो स्टेशनरी वेव बनती है। प्रोग्रेसिव वेव्स की तरह जो कि किस मीडियम के थ्रू प्रोपेगेट करती हैं या मीडियम में ट्रेवल करती हैं, स्टेशनरी वेव्स जो होती हैं वो हमें स्टिल नजर आती हैं। और स्टिल ऐसे कि उसके कुछ पॉइंट्स जो हैं वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे, और जिनको हम एंटी नोड का नाम देते हैं। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से मुराद क्या है? मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस है वेव का। और कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मिनिमम एम्पलीट्यूड, यानी कि उसको ये कह सकते हैं कि रिमेनिंग स्टेशनरी, वो मूव नहीं कर रहे होते और उन पॉइंट्स को हम नोड का नाम देते हैं। यानी कि इंटरफेयर जब दो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए जब वो आपस में इंटरफेयर करती हैं, तो वो पॉइंट जहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा इसको एंटी नोड का नाम देंगे, और वो पॉइंट जहां पे एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा या जीरो होगा उसको हम नोड का नाम देंगे। इसके बाद हम ये देखते हैं कि स्टेशनरी वेव्स बनती कैसे हैं। तो स्टेशनरी वेव्स ये एक एनिमेशन की सूरत में आपको दिखाई गई हैं, जिसमें एक ऑरेंज कलर की वेव है जो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रही है, और एक ब्लू कलर की वेव है जो राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रही है। अब यही डेफिनेशन में बताया गया था कि फ्रीक्वेंसी सेम हो, एम्पलीट्यूड सेम हो और वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें। अब इनके मूव करने से जो रिजल्टेंट वेव आ रही है वो ये है हमारे पास। ठीक है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं? स्टेशनरी वेव का नाम देते हैं। जब दो आइडेंटिकल वेव्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं तो वो एक दूसरे के साथ मिलती हैं। कुछ पॉइंट्स पे क्रस्ट के ऊपर आ जाता है, जिसके नतीजे में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और वहां पे एंटी नोड बन जाता है, जैसे कि ये स्टैंडिंग वेव में आपको दिखाया गया है, स्टेशनरी वेव में दिखाया गया है। जबकि कुछ पॉइंट्स जहां पे क्रस्ट ट्रफ के साथ मीट करता है, वहां पे वो वेव, दोनों वेव्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर देती हैं और उसके नतीजे में हमारे पास नोड बनता है। ये दो वेव्स आप देख रहे हैं ना, जहां पे क्रस्ट के ऊपर आ जाता है तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाता है, और जब क्रस्ट ट्रफ के ऊपर आता है तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो जाती है। तो वो पॉइंट जहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा उसको एंटी नोड कहेंगे, और जहां पे एम्पलीट्यूड जीरो होगा उसको नोड का नाम देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का हिस्सा क्या था कि की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेशनरी वेव्स हम डिस्कस कर लेते हैं। की कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं स्टेशनरी वेव्स की, सबसे पहले नोड्स हैं। नोड्स क्या हैं? पॉइंट्स ऑफ जीरो एम्पलीट्यूड, ऐसे पॉइंट्स जहां पे एम्पलीट्यूड जीरो हो, जहां, या दूसरा हम क्या कह सकते हैं कि वो पॉइंट्स जहां पे मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट नहीं कर रहे होते, उन पॉइंट्स को नोड का नाम देते हैं। और इसके बाद एंटी नोड की अगर बात की जाए तो वो पॉइंट्स जहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, जहां पे मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट्स के साथ, तो उसको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यानी कि एंटी नोड कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो पॉइंट जहां पे एम्पलीट्यूड जीरो था वो नोड थे, तो वो पॉइंट्स जहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा उनको एंटी नोड का नाम दिया जाएगा। एंटी नोड्स क्या हैं? वो पॉइंट्स हैं जिनका एम्पलीट्यूड, जिनका वर्टिकल डिस्टेंस मीन पोजीशन से मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट की पॉइंट क्या है? नो नेट एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती। प्रोग्रेसिव वेव्स में एनर्जी ट्रांसफर होती है, लेकिन स्टेशनरी वेव्स एनर्जी ट्रांसफर नहीं करती। उसके बाद फिक्स्ड पैटर्न, जो पैटर्न होता है नोड्स और एंटी नोड्स का, वो फिक्स रहता है। अब ये स्टेशनरी वेव्स, आपके ज़हन में ये भी आ रहा होगा स्टेशनरी वेव्स बनती कैसे हैं।
तो सिंपल सी बात यह है कि कोई भी ऐसी मशीन जिसमें मोटर लगी होती है, उस मशीन के चलने से वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं। अगर उस मशीन के ऊपर हम गिलास में पानी या कोई लिक्विड डाल के रख दें तो उसके नतीजे में होता यह है कि वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं, और वो वाइब्रेशंस जब उस लिक्विड तक पहुंचती हैं तो वो स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस कर लेता है। आप फ्रिज में पानी रख के देख सकते हैं, फ्रिज की वाइब्रेशन से पानी में स्टेशनरी वेव्स क्रिएट होंगी। गाड़ी का जो इंजन है वो वाइब्रेट करता है, उसके ऊपर अगर आप इसी तरह रख देते हैं एक बर्तन में पानी डाल के, तो वो भी स्टेशनरी वेव्स क्रिएट हो जाएंगी उस वाटर सरफेस पे। इसके बाद स्टेशनरी वेव्स की एप्लीकेशंस के बारे में पूछा गया था, तो एप्लीकेशंस देखते हैं स्टेशनरी वेव्स की। सबसे पहले क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि गिटार है, वायलिन है, फ्लूट्स हैं, ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। किस तरीके से? स्टेशनरी वेव्स फॉर्म होती हैं, उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे अगर गिटार की बात की जाए तो गिटार के ऊपर स्ट्रिंग लगी होती है जो कि दोनों एंड से फिक्स होती है, और जब इसको सेंटर से या किसी भी पॉइंट से प्लग करके छोड़ा जाता है तो इसमें स्टेशनरी वेव्स क्रिएट हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें म्यूजिक सुनाई देता है। नेक्स्ट, माइक्रोवेव ओवन्स जो है ये किस लिए यूज किया जाता है? फूड को गर्म करने के लिए। कोई भी खाना है उसको गर्म करने के लिए हम माइक्रोवेव ओवन इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोवेव ओवन भी स्टेशनरी वेव्स यूज करता है फूड को हीट पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास रेडियो और टेलीविजन है। रेडियो और टेलीविजन एंटीना जो है वो क्या करते हैं, स्टेशनरी वेव्स जो रेडियो वेव्स रिसीव कर रहे होते हैं या टेलीविजन वेव्स रिसीव या ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, ये वो क्या होते हैं, वो स्टेशनरी वेव्स होती हैं। तो यहां तक हमारा स्टेशनरी वेव्स का टॉपिक्स था। मजीद कोई भी टॉपिक देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें, या इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन जो हम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।